मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि साइंस के लिए यानी सामान्य विज्ञान के लिए सबसे बेहतर बुक कौन सा है। आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने आज ही यह खरीद के लाया है घटना चक्र, और इस पुस्तक का हम पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे। और हमारा पसंदीदा यह पुस्तक है घटना चक्र का सामान्य विज्ञान का। मैं हमेशा इसे पढ़ता हूँ और नया एडिशन 2022 का हमने आज ही खरीद कर लाया है। घटना चक्र आप देख रहे हैं, समसामयिकी पर आधारित घटना चक्र है और केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के साथ, यानी हल प्रश्न पत्र हैं और सीसेट भी सम्मिलित है। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित, यानी पूरी तरीके से यह बेहतर पुस्तक है सामान्य साइंस के लिए। अगर आप साइंस में कमज़ोर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साइंस आपका एक कठिन विषय लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें साइंस में, तो आप घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान है ये आप खरीद सकते हैं। और यह कितने में पड़ा मैं अभी बता रहा हूँ। इसके पीछे देखेंगे तो लिखा है 425 रुपया टोटल इसका दाम, लेकिन हमें 320 रुपया में दुकान से पड़ा है। हमने जाकर वहाँ से ख़रीदा है। और घटना चक्र पूरा 8 खंडों में आता है, जिसमें से यह 7वां खंड होता है सामान्य विज्ञान का। तो केवल हम इस पुस्तक में जो सामान्य विज्ञान है उसका ही अध्ययन करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे। और देख रहे हैं कि 1990 से फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है इसमें। ये जो इतनी मोटी पुस्तक है आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान की, इतनी मोटी पुस्तक है और काफ़ी वजन भी है। इसमें से देखेंगे तो आधे से अधिक भौतिक विज्ञान के और रसायन शास्त्र से बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं प्रश्न, और मात्र इतना। इसके बाद ये पूरा जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सामान्य विज्ञान में भी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जीव विज्ञान ही होता है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और पूरा इसका रिव्यू करते हैं। जितना भी यह अध्यायवार विषय दिया गया है, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट को इसने कवर किया है पुस्तक में। यहाँ कैशबैक 50 रुपया है। अभी मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे मिलेगा। इसके लिए एक अलग सिस्टम है, नगद ये देने की प्रावधान नहीं है। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा स्कैन करके, फिर 500 पॉइंट यानी कि 50 रुपये आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। और 50 रुपया तभी मिलेगा जब आप कोई प्रोडक्ट इसके माध्यम से खरीदेंगे, और कोई डायरेक्ट मिलने की सुविधा नहीं है इसमें। इसके बाद संशोधित एवं परिवर्धित ये देख रहे हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ गए। पूर्वालोकन 2022 के 8 भाग देख रहे हैं। ये सारा घटना चक्र का सबसे 8 खंडों में यह आता है, उसमें से 7वें नंबर पे सामान्य विज्ञान है। इसके बाद ये एक पेज है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ, अभी ये इसका पेज और सटा हुआ है। अभी आज ही हमने खरीद के इसे लाया है और बहुत अच्छी पुस्तक है समसामयिकी घटना चक्र सामान्य विज्ञान के लिए। देखिए यहाँ इसका दिया है अनुक्रमणिका। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता हमें लगी है वह यह है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है सामान्य विज्ञान से संबंधित जो इसमें कवर नहीं किया गया है। यहाँ मैं इस अनुक्रमणिका को विस्तार से समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए भौतिक विज्ञान से हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद यहाँ से आएंगे, आप देख रहे हैं सब समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए नाभिकीय भौतिकी से संबंधित जो भी प्रश्न है वो दिए हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, रक्षा प्रौद्योगिकी से, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, जितने भी आविष्कार हुए हैं उनका वैज्ञानिकों का नाम, और विविध प्रश्न भी दिए गए हैं। यानी कोई भी भौतिक विज्ञान से ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो इसमें न समाहित किया गया है। इसके बाद रसायन के क्षेत्र में भी देख रहे हैं आप, रसायन के क्षेत्र में भी पूरा दिया गया है। यहाँ तक आएंगे, ईंधन, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि। इसके बाद यहाँ देखेंगे विविध में भी जितने भी प्रश्न छूटे होंगे उस सबको सम्मिलित कर लिया जाएगा। जीव विज्ञान देखिए, जीव विज्ञान की उप शाखाएँ जैव विकास, कोशिका आनुवांशिकता, जैव उर्वरक,
मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान, जितने भी प्रश्न हैं सबसे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान ही होता है, क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें विविध है बायोटेक्नोलॉजी सबसे संबंधित प्रश्न हैं। और टोटल प्रश्नों की बात करें तो इसमें अभी मैं दिखा रहा हूं कि टोटल प्रश्न इसमें कितने दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र विश्लेषण, इसके पेज पे लिखा हुआ है आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 से 2021 का, ऐसे करके पूरा टोटल दिया है। देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जितने भी पीसीएस स्टेट लेवल के हैं, उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा और आईएएस का भी परीक्षा का दिया है। कुल प्रश्नों की बात करें तो 226 यह प्रश्न पत्र है और 28,935 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ से भौतिक विज्ञान प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद आईएएस के अंदर चलते हैं। देख रहे हैं जितना भी कोई भी प्रश्न उठाकर देखें, कार्य का मात्रक है, यहाँ दिया हुआ है आंसर ए जूल। यूपी पीसीएस प्री 1996 का है और इसका वर्णन पूरा नीचे दिया हुआ है। यह जो गोलाकार बना हुआ है इसमें इस प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप से दिया गया है, आप इसमें समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो इसमें दिया गया है पूछा गया। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं स्टेट लेवल के पीसीएस का या चाहे आईएएस का, सबका दिया हुआ है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, 66वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है, उसका भी अध्ययन है और ये सारा विवरण दिया गया है। देखिए आईएएस प्री 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, और इसका नीचे विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। यानी एक बेहतर पुस्तक है अगर कोई भी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो बहुत सारे पुस्तकों में ढूंढने से हमें नहीं मिल पाते हैं, वो सामान्य विज्ञान के तहत आते हैं, सामान्य जानकारी के रूप में होते हैं जो हम नहीं जानते। और देखिए ये गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, पसीने का मुख्य उपयोग है, दिया हुआ ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और हमें उस प्रश्न का जानकारी नहीं हो पाता है। पसीने का मुख्य उपयोग इसमें दिया है, आंसर है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में उपयोगी होता है। इसके बाद इसका वर्णन दिया गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न ये देखेंगे पूरा ध्वनि त्वरण। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाता है जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न। इसके बाद रसायन विज्ञान है। यानी जितने भी प्रश्न हैं प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर यह पुस्तक है। और इस पुस्तक का पढ़ने का फ़ायदा या लाभ तभी हो पाता है जब आप डेली इसका अध्ययन करेंगे। कुछ करना नहीं है, बस डेली 1 घंटा एक चैप्टर का रिवीजन करना है और हमेशा इसे देखते रहना है। जैसे कि यहाँ इसका जो अनुक्रमणिका है, यहाँ इसमें से एक नियम बना करके कि भौतिक विज्ञान में हमें आज कौन सा टॉपिक लेना है और इसे कितने समय तक हमें पढ़ना है, उस पर टिक लगा के और 1 घंटे तक इसका रिवीजन करें। डेली इसका 1-1 घंटा रिवीजन करने से इस सारे जो प्रश्न हैं वो हमेशा याद रह जाएंगे और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे और यह प्रश्न आप न कर दें। ये आईएएस या पीसीएस लेवल के प्रश्न होते हैं, तो इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा होते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, उनमें ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो इतने भी पीसीएस में, आईएएस में पूछे जाते हैं। यही प्रश्न छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, उनमें दोहराया जाता है और बहुत ही एक बेहतर होता है। यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अधिकतर छात्र यही पुस्तक पढ़ते हैं, जितने भी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, वो सामान्य जो विज्ञान है घटना चक्र का, उसी का अध्ययन करते हैं।